आज यानी कि बुधवार को देश भर में कई संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने भाग लेने का दावा किया है। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाई गई है, जिसे किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर यूनियनों का समर्थन भी प्राप्त है। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक सेवाएं, परिवहन, औद्योगिक उत्पादन और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में भारी व्यवधान की आशंका जताई गई है। हालांकि कुछ व्यापारी संगठनों का कहना है कि आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर इस बंद का असर सीमित रहेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या क्या आज प्रभावित हो सकता है। बैंक और बीमा सेवाएं, डाक विभाग, कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन, राज्य परिवहन सेवाएं, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की रैलियां। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब क्या क्या खुला रहने वाला है। तो स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे, निजी कार्यालय भी खुले रहेंगे। हालांकि ट्रेन की सेवाएं भी खुली रहेंगी, लेकिन कुछ देरी से चलने की संभावना है। बालोमो के AITUC की अमरजीत कौर ने समाचार एजेंसी PTI को बताया है कि इस हड़ताल में किसान और ग्रामीण श्रमिक भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने हमारी 17 सूत्रीय मांगों की लगातार अनदेखी की है और पिछले 10 वर्षों में कोई श्रम सम्मेलन भी नहीं बुलाया गया। बिजली और बैंकिंग सेवाओं पर असर संभव। हिंदू मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि बैंक, डाक, कोयला खनन, फैक्ट्रियां और राज्य परिवहन सेवा हड़ताल से प्रभावित होंगी। वहीं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA से जुड़ी बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल में भागीदारी की पुष्टि की है। हालांकि आज कोई औपचारिक बैंक अवकाश नहीं है, लेकिन शाखाओं और ATM सेवाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं बिजली क्षेत्र की बात करें तो 27 लाख से ज्यादा बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने की संभावना है। रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ट्रेन सेवाओं में देरी या असुविधा की आशंका भी जताई गई है। मालूम हो कि ये विरोध केवल औपचारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। स्वरोजगार समूह जैसे कि सेवा और ग्रामीण समुदायों ने भी इसमें भाग लेने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, जो पहले किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन में अग्रणी रहा था, इस हड़ताल का समर्थन कर रहा है। वहीं रेलवे, NMDC लिमिटेड और स्टील प्लांट्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। हड़ताल में शामिल होने वाले प्रमुख संगठन हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर सभा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वहीं इसका समर्थन करने वाले संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा, ग्रामीण मजदूर यूनियन, रेलवे, NMDC और स्टील उद्योग के कर्मचारी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आंदोलन का सबसे मुख्य कारण क्या है। इस हड़ताल का सबसे मुख्य कारण है केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड्स। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि इन संहिताओं की वजह से हड़ताल करना कठिन हो गया है, काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है, मालिकों को दंड से छूट मिलती है, नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन खतरे में है और ठेका और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मालूम हो कि इससे पहले 2020, 2022 और 2024 में भी इसी तरह का देशव्यापी हड़तालें हो चुकी हैं, जिनमें करोड़ों मजदूरों ने सरकार से श्रमिक हितों की रक्षा की मांग की थी। तो आप इस पूरे भारत बंद पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। आम नागरिक को तंग कर जिससे नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम आदमी का अधिकार छीनो, आम नागरिक को तंग कर जिससे नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम आदमी का अधिकार छीनो। कि अगर इलेक्शन कमिश्नर इस पर नहीं टिके जाता है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।